गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीनिंग दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास कि जब भी हमें कोई काम करना हो तो हमें अपने ऊपर या उस काम के लिए पूरा एक लगन होनी चाहिए कि हाँ, हम इस काम को ज़रूर करेंगे और इसमें ज़रूर सक्सेस पा लेंगे। इसका थॉट देखिए, गौतम बुद्ध का है, देयर आर ओनली 2 मिस्टेक्स वन कैन मेक, नॉट गोइंग ऑल द वे एंड नॉट स्टार्टिंग। कि इंसान क्या करता है, 2 मिस्टेक करता है। एक तो वह गलती करता है और दूसरा उस रास्ते पर जाता ही नहीं है, उस काम को शुरू ही नहीं करता। यानी या तो हम अपनी गलतियों से सीख लेते हैं या फिर उस काम को हम पहले ही घबरा कर छोड़ देते हैं। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखिए। टू बी एबल टू रीच समवेयर अ पर्सन मस्ट फर्स्ट मेक अ स्टार्ट। कहीं पहुंचने के लिए इंसान को सबसे पहले शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। बच्चों, आपके लायक ही एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि मान लीजिए आपको कहीं बाहर घूमने जाना है या नानी के घर जाना है, तो सबसे पहले आपको अपने घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। जब आप घर से निकलोगे तभी वहाँ पहुँच सकते हो ना। ऐसे ही जब आप चाहते हो कि हम अच्छे नंबर लेके आए, है ना, हमारे अच्छे नंबर आए या हम कुछ अच्छा काम करें, तो उस काम को करने की आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। Once a person has started, she needs to make sure that she does not give up along the way. किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हम उसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। One needs to have strong determination to keep trying till the goal is achieved. जब तक हमें हमारा गोल, हमारा उद्देश्य नहीं मिल जाता, तब तक हमें उसको पाने की कोशिश करने की लगन होनी चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए ट्राई एंड अगेन ट्राई करते रहना चाहिए। A strong willpower is needed and an optimum amount of rational stubbornness is good. कि हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, एक सही तरीके का जिद्दीपन होना चाहिए कि हम इस काम को करें, तभी उस काम को हम करने में सक्सेस हो सकते हैं। इफ़ अ पर्सन इज डिटरमाइंड टू कीप ट्राइंग टिल ही शी सक्सीडेड, नथिंग कैन स्टॉप हिम हर फ्रॉम सक्सीडिंग। अगर एक इंसान में अपने काम को अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो कोशिश करता रहता है और पूरा लगन से मेहनत करता है, तो उसको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बच्चों, इसे एक बहुत ही अच्छी कहानी के थ्रू समझाया गया है, आप ध्यान से सुनिए। इन हिज यंगर डेज मिस्टर अनुराग जोशी वांटेड टू बी अ डॉक्टर। एक इंसान की कहानी बताई है, डॉक्टर अनुराग जोशी। जब वो बचपन से ही उन्हें डॉक्टर बनने की इच्छा थी। द प्रीफिक्स डॉक्टर बिफोर हिज नेम ऑलवेज फैसिनेटेड हिम। राइट सिंस ही वॉज अ बॉय ही हैड ड्रीम्ड only one thing, to be known as डॉक्टर अनुराग जोशी when he grew up. अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना उन्हें बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था, अच्छा लगता था। यहाँ तक कि जब वे बच्चे थे तब उन्होंने एक सपना देखा था कि जब वह बड़े होंगे तो डॉक्टर अनुराग जोशी के रूप में ही प्रसिद्ध होंगे या जाने जाएंगे। यंग अनुराग worked very hard to clear the competitive exam for admission to a premier medical college, but he always fell short. अपने यंग एज में डॉक्टर अनुराग ने बहुत मेहनत की एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। उसके जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए उसने बहुत ही मेहनत की। बट ही ऑलवेज फेल शॉर्ट, यानी लेकिन वह हमेशा ही असफल हो जाते थे। ही वॉन्टेड टू स्टडी न्यूरोलॉजी एट अ पर्टिकुलर कॉलेज एंड वॉज नॉट रेडी टू सेटल फॉर एनी अदर कोर्स। वह एक पर्टिकुलर कॉलेज से न्यूरोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते थे, किसी और कोर्स में वो जाना ही नहीं चाहते थे। ही टुक द टेस्ट फॉर 4 years in a row
and performed reasonably well each time, but his score was a little less than what was required for admission. उन्होंने 4 साल तक लगातार बहुत मेहनत की, लेकिन हर बार एडमिशन के लिए जितने नंबर चाहिए उससे थोड़े से कम नंबर उनके रह जाते थे. Every several attempts at the exams, he succeeded the maximum age for appearing in the competitive test. आप लोगों को मालूम है कंपटीशन एग्ज़ाम्स की भी एक एज लिमिट होती है. तो कई बार एग्ज़ाम देने के बाद उनकी जो एज थी वो निकल चुकी थी. Now it was certain that he would never get an admission to the neurology course at his college of choice. अब जो कॉलेज उन्हें पसंद था न्यूरोलॉजी कोर्स के लिए, उसमें उन्हें एडमिशन मिलने का कोई चांस ही नहीं था. इन बिटवीन ही गॉट सेवरल ऑप्शंस ऑफ सेटलिंग फॉर अ बी ग्रेड कॉलेज, बट ही डिड नॉट गिव अप ट्राइंग फॉर हिज चूजन कॉलेज. इस बीच उन्होंने एक दूसरे कॉलेज में भी अपने एडमिशन ले लिया, लेकिन फिर भी जिस कॉलेज में वो एडमिशन चाहते थे उसके लिए उन्होंने ट्राई करना नहीं छोड़ा था. हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स वर वरीड दैट हिज फेलियर टू अचीव अ ब्रेक थ्रू ईयर आफ्टर ईयर वुड ब्रेक हिज स्पिरिट एंड कॉन्फिडेंस. उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स जो थे उन्हें बहुत चिंता हो गई कि बार बार लगातार असफल होने से कहीं उनकी जो लगन या उनका कॉन्फिडेंस है वो टूट न जाए. But Anurag was not the one whose spirit would be broken by these setbacks. लेकिन अनुराग उनमें से नहीं थे कि इन हार से, जो बार बार वो लगातार असफल हो रहे थे, इन असफलताओं से वे टूट जाएं. He was determined to be succeeded. वह सफलता के लिए पूरे दृढ़ निश्चयी थे. He was sure that he would have the prefix doctor before his name, and that for a degree in neurology from the college that he liked. और वह इस बात के लिए पूरे श्योर थे कि उनके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, और वह डिग्री भी न्यूरोलॉजी में जिस कॉलेज से वो चाहते थे वहीं से ही मिलेगी. Even after knowing that now he could not get an admission to his favorite college, he did not give up preparing. जब उन्हें ये पता चला कि अब वो इस अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन नहीं पा सकते, उसके बावजूद भी उन्होंने उसकी तैयारी करना नहीं छोड़ा. He kept studying hard and acquiring knowledge of the field which he wanted. उन्होंने लगातार पढ़ना चालू रखा और खूब मेहनत की और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन की उस फील्ड में जिसमें उन्हें चाहत थी. यानी जिस फील्ड न्यूरोलॉजी को वो चाहते थे उसमें उन्होंने और ज़्यादा नॉलेज प्राप्त की. Meanwhile, he did settle for another course for a living, but did not stop dreaming about excellence in neurological studies. इस बीच अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए उन्होंने एक दूसरा कोर्स कर लिया, लेकिन जो न्यूरोलॉजी की पढ़ाई में उनका जो सपना था उस सपने को उन्होंने नहीं छोड़ा. He took a course in the dentistry and become a dentist. उन्होंने दूसरा कोर्स ले लिया, कौन सा? दांतों का, और एक डेंटिस्ट बन गए. For interest, simultaneously he kept on researching about neurology. उसी इंटरेस्ट को जारी रखते हुए उन्होंने न्यूरोलॉजी में और ज़्यादा रिसर्च की. Every day after working in a hospital as a dentist, he would come back home and study books on neurology. हर दिन हॉस्पिटल में काम करने के बाद, जो डेंटिस्ट बने थे उस हॉस्पिटल में काम करने के बाद वो घर आते और न्यूरोलॉजी की बुक्स को स्टडीज़ किया करते थे, पढ़ा करते थे. आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ अनटायरिंग हार्ड वर्क, ही मेड अ रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी दैट चेंज द फेस ऑफ न्यूरोलॉजी फॉर एवर. कई साल लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने न्यूरोलॉजी में एक बहुत बड़ी खोज की. नाउ ही जिसने कि न्यूरोलॉजी की फील्ड में क्रांति ला दी. यानी नाउ ही वॉज नोन लेस एज अ डेंटिस्ट एंड मोर फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ न्यूरोलॉजी.
अब वो एक डेंटिस्ट के रूप में कम जाने जाते थे, बल्कि जो उन्होंने न्यूरोलॉजी में जो खोज की थी उसके कारण वो ज़्यादा फेमस हो गए थे। मिस्टर जोशी हैड गॉट द प्रीफिक्स डॉक्टर बिफोर हिज नेम इवन एज ए डेंटिस्ट। मिस्टर जोशी के नाम के आगे अब डॉक्टर तो लगता ही था, क्योंकि वो दांतों के डॉक्टर थे। बट नाउ ही वॉज मच मोर देन अ डॉक्टर एंड वॉज रिगार्डेड वेरी हाईली। लेकिन अब वो और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए और लोग उन्हें जानने लगे। नाउ एवरी बिग कॉलेज इन द कंट्री वॉन्टेड टू इन्वाइट हिम टू ट्रेन द डॉक्टर्स इन न्यूरोलॉजी। अब देश का हर बड़ा कॉलेज उन्हें अपने यहाँ अपने डॉक्टर्स को न्यूरोलॉजी में ट्रेन करने के लिए इनवाइट करने लगा। One day he received a letter from the college where he had not been able to get an admission as a young man. एक दिन जिस कॉलेज में उन्हें एडमिशन नहीं मिला था वहाँ से एक लेटर मिला। He started reading it. उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर अनुराग जोशी, we wish to confer upon you an honorary doctorate in the discipline of neurology. कि डॉक्टर अनुराग जोशी, हम आपको न्यूरोलॉजी की फील्ड में डॉक्टरेट से सम्मानित करना चाहते हैं। वी वुड बी ग्लैड इफ़ यू कुड गिव अस सम टाइम टू रिसीव इट एन ऑफिशियल फंक्शन। हमें बहुत खुशी होगी कि आप इस छोटे से फंक्शन में अपना समय निकाल कर आएंगे। द लेटर सेट, उस लेटर में कहा गया था। मिस्टर जोशी वॉज सो हैप्पी दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज इमोशंस। मिस्टर जोशी को बहुत खुश, इतने खुश हुए कि वे अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। इवन एज ही ब्रोक इनटू टीयर्स ऑफ जॉय द शाइन ऑफ विक्ट्री लिट हिज फेस। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उनके चेहरे पर जीत की चमक आ गई। तो बच्चों, कितना अच्छा लग रहा है कि आपने पढ़ा कि एक इंसान जिसका बचपन से सपना था कि वो न्यूरोलॉजी में डॉक्टर बने, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद वो नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, कंटिन्यू अपनी मेहनत जारी रखी और लास्ट में देखो वहीं से उसे डॉक्टरेट की उपाधि मिली। तो हमें इस कहानी ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी। छोटी छोटी बातें होती हैं, हम सोचते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे होगा, इस चीज़ को भूल जाना है। उसे हमें पूरे मेहनत से, लगन से, अपने प्लानिंग से पूरा करना है। और अब मैं आपको इसके जो काम भेजूंगी वह क्वेश्चन आंसर्स हैं और वर्ड मीनिंग्स हैं, आप उसे अपनी कॉपी में कर लेंगे। ओके, थैंक यू।